नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र बुगालिया। आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स और अभी 12th क्लास वाली। आप लोग इस चीज़ को देख ही रहे होंगे इस टाइम पर कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए। न वो स्कूल जा सकते, न कोचिंग जा सकते। अपनी यहाँ पर 12th क्लास के बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए जो राजस्थान बोर्ड है उसके हिसाब से अपन यहाँ पर फिजिक्स फर्स्ट का हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन पूरा सिलेबस करेंगे। उसमें अपने को जो भी टॉपिक जैसे जैसे आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजें ताकि सबको इस चीज़ का फायदा मिल सके। किसी को भी इस चीज़ का यह ना हो कि वो स्कूल नहीं जा सकता, कोचिंग नहीं जा सकता तो उसको कोई नुकसान हो रहा है। सबको इस चीज़ का फायदा मिलना चाहिए। तो देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है अपना कौन सा? स्थिर विद्युतिकी। कौन सा चैप्टर है अपना? स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी। देखो, स्थिर विद्युतिकी जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में अपने को कोई ज्यादा चीज समझने की जरूरत नहीं है। सभी चीजों को, सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का आइडिया रहता है कि स्थिर का मतलब स्थिर अवस्था होती है। क्या होता है? स्थिर अवस्था होती है। और विद्युतिकी का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। यहाँ पर स्थिर विद्युतिकी की कई बार परिभाषा पूछी जाती है। परिभाषा ऐसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन अपने को इस चीज का पता रहना चाहिए। स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये होता है कि वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। यहाँ पर अपन बात करते हैं आवेश की। तो आवेश के बारे में सभी लोग जानते हैं। आवेश को आज तक न किसी ने देखा है और न कभी देखा था, क्योंकि आवेश की वैल्यू होती है बहुत ही छोटी होती है। इसकी वैल्यू बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि आवेश होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनात्मक आवेश और नंबर दो होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, अपने पास में दो प्रकार के आवेश होते हैं। धनात्मक आवेश जो होता है, इस आवेश में हमेशा ही इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? हमेशा ही इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। और जो अपने पास ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या रहती है? अधिकता रहती है। यहाँ पर जो धनात्मक आवेश होता है, जहां पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, निश्चित रूप से ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो द्रव्यमान की भी क्या रहेगी? यहाँ पे कमी रहेगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर द्रव्यमान की भी हमेशा क्या होती है? अधिकता ही होती है। क्या होती है? हमेशा यहाँ पर अधिकता होती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास में जो आवेश होता है, इस आवेश की वैल्यू कितनी होती है। तो अपने पास जो धनात्मक आवेश होता है, इस धनात्मक आवेश की जो वैल्यू होती है, सॉरी धनात्मक छोड़ देते हैं अपन ये ले लेते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की वैल्यू ले लेते हैं एक साथ में। इसमें क्या होती है? इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम होती है। कितनी होती है? आवेश की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम होती है। तो इसका यहाँ पर मात्रक क्या हो गया? कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब इसकी बात करते हैं अपन द्रव्यमान की। तो इसका जो धनात्मक आवेश जो होता है ना, अपने पास में धनात्मक आवेश का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस की 27 केजी। और जो ऋणात्मक आवेश होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी। कितनी होती है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी होती है। ये इसकी क्या थी? ऋणात्मक आवेश की वैल्यू थी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आवेश का तो अपने को इस चीज का पता चल गया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर यही पूछा जा सकता है, जैसे कि धनात्मक आवेश की वैल्यू क्या हो सकती है, ऋणात्मक आवेश की वैल्यू क्या हो सकती है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की जो वैल्यू होती है ना, वो दोनों की सेम होती है। कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। धनात्मक आवेश का जो द्रव्यमान होता है, यह है द्रव्यमान। अब अपने पास में अपने को दो चीजों का तो पता चल गया, लेकिन तीसरा अपने पास में और क्या होता है? तीसरा अपने पास में एक आवेश और होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रॉन बोलते हैं।
धनात्मक आवेश जो होता है उसकी वैल्यू अपने को पता है, ऋणात्मक आवेश जो होता है इसकी वैल्यू अपने को पता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है इसको एन नोट से तो प्रदर्शित करते हैं और इसके ऊपर वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 0 होती है। यहाँ पर अपने को इस चीज का पता चल गया, लेकिन इसका जो द्रव्यमान की वैल्यू होती है ना, किसकी वैल्यू होती है, द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस की 27 केजी। कितनी होती है, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस की 27 केजी होती है। ये किसकी वैल्यू है, ये न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू होती है, जो किसके बराबर होती है, ये धनात्मक के द्रव्यमान की वैल्यू के बराबर होती है। बात ठीक है। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि आवेश का अपने को इस चीज का पता चल गया, डस्टर अपने को इस चीज का पता चल गया, रोक दे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आवेशन। क्या पढ़ेंगे, आवेशन, यानी कि आवेश को उत्पन्न करने के तरीके क्या क्या है। आवेशन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। नंबर 1 है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2 है प्रेरण द्वारा आवेशन, यहाँ पर घर्षण है, इस चीज में कंफ्यूजन होना, यह है प्रेरण द्वारा आवेशन। और नंबर 3 है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा क्या है, आवेशन है। यहाँ पर अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में अपने को पता चल गया है। सबसे पहले अपने को ये तो पता चल गया है कि आवेशन के कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन और तीसरा है चालन द्वारा आवेशन। यहाँ पर अपन सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सा पढ़ेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है अपने पास में, घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है इसमें अपन क्या करते हैं कि अपने पास में कोई भी 2 कुचालक वस्तुएं होती हैं, 2 कुचालक वस्तुएं होती हैं, 2 कुचालक वस्तुओं को आपस में जब घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु है वो तो इसमें स्थिर है। अब कुचालक वस्तु में एक तो लकड़ी की हो सकती है और एक प्लास्टिक की हो सकती है। 2 कुचालक वस्तुओं में दोनों को जब भी अपन घर्षण करवाएंगे तो यहाँ पर ये प्लास्टिक है, यानी मैंने हाथ लिया तो ये लकड़ी की मान लो और ये प्लास्टिक है। अगर दोनों को आपस में अपन घर्षण करवाते हैं तो दोनों घर्षण कराने के ऊपर इसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन अपने उंगली के ऊपर, हाथ के ऊपर उंगली इस तरह से घुमाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, हाथ गर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि 2 चीजों के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है, घर्षण उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है कि घर्षण उत्पन्न हुआ है, और उस घर्षण के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हुई है, ऊर्जा उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो घर्षण की जो बात अपन करते हैं ना, वो घर्षण की बात सारी की सारी किसके ऊपर निर्भर करती है, ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, एक बार अपना चलो यहाँ पर घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना जो घर्षण है वो किस तरह से होता है। आपके पास में मान लेते हैं एक बिल्ली की खाल है, क्या है, एक बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल। एक ले लेते हैं अपन एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। जब इन दोनों का आपस में घर्षण करवाएंगे तो निश्चित है कि इसमें एक तो धनात्मक होगा और एक इसमें क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी हिसाब से अपन एक यहाँ पर क्या ले लेते हैं, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा अपने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर अपने क्या ले लेते हैं, छड़, कांच की छड़ ले लेते हैं। किसकी छड़ ले लेते हैं, कांच की छड़ ले लेते हैं। जब दोनों को इनको आपस में घर्षण करेंगे तो निश्चित रूप से कि इसमें एक में धनात्मक होगा, एक में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पर धनात्मक कौन सा होगा, यहाँ पर धनात्मक वो होगा जिसका कार्यफलन क्या होगा, कम होगा, और जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा वो यहाँ पर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, यहाँ पर ऋणात्मक होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब भी अपन 2 कुचालक वस्तुओं को आपस में जब घर्षण करवा सकते हैं, जब 2 कुचालक वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक इसमें धनात्मक होती है और एक इसमें क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
तो इस तरह से अपने घर्षण के द्वारा क्या उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी ने अचानक से क्या लगाया, ब्रेक लगाया। रोड होती है, रोड के ऊपर जाते ही ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लगता है तो टायर उस पर क्या करता है, घर्षण करता है, और उस घर्षण के साथ में वहां पर क्या होती है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में नंबर 2 आता है परिवहन द्वारा आवेशन।